चलो अब थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, देना कटेगा तो बोलना। अब इसके बाद आता है तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। कट रहा है क्या? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। अवकलन का अनुप्रयोग, ठीक है, मतलब हिलाना नहीं पेन को। अवकलन का अनुप्रयोग मतलब तुमने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा, ठीक है, जो डिफरेंशिएशन पढ़ा उसी का प्रयोग आएगा, ठीक है, मतलब डिफरेंशिएट करने आएगा। यहाँ पे तुम्हारा 5 चैप्टर है। एक तुम्हारा है रेट ऑफ मेजरमेंट, सेकंड है तुम्हारा अप्रॉक्सीमेशन, फिर तुम्हारा है मैक्सिमा एंड मिनिमा, और उसके बाद एक और है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और फिर है तुम्हारा टेंजेंट और नॉर्मल। ये 5 चैप्टर मिला के तुम्हारा 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। हाँ, इसी मतलब ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में 5 चैप्टर है। एक तुम्हारा है मैक्सिम ये रेट ऑफ मेजरमेंट, सेकंड में अप्रोक्सीमेशन, थर्ड में टेंजेंट एंड नॉर्मल, फिर तुम्हारा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये 5 चैप्टर मिला के 8 से 10। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसमें रेट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, इससे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जरूर पूछता है। सब्जेक्टिव में ही पूछता है लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी तुमको देखने को मिलेगा रेट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुमको बहुत सारा टर्म याद रखना होगा, मतलब कुछ टर्म आएगा, मतलब लैंग्वेज का क्वेश्चन होता है ये। लैंग्वेज में कुछ टर्म आएगा जो तुमको याद रखना होगा। जो सबसे पहला फर्स्ट होता है वो तुम्हारा होता है दर, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेट, दर। जब भी तुमको दर आएगा इसका मतलब हो गया, इस दर का मतलब ही होता है कि डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, ठीक है, डिफरेंशिएशन पूछ रहा है या फिर डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। 2 काम में से कोई एक काम होगा। मतलब अगर पूछ रहा है कि कितना दर से बढ़ेगा, मतलब हमसे डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। दर का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन। फिर यहाँ पे तुमको कुछ याद रखना होगा फॉर्मूला, जो तुमने 6, 7, 8 में पढ़ा कि वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्या होता है, ये सब तुमको यहाँ पे याद रखना होगा क्योंकि क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो अगर मान लो याद है तो बोलते हुए जाना जो तुमसे पूछ रहे हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। उसके बाद अगर मान लो तुमसे पूछा ये वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो 4 इंटू भुजा, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है? L इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। फिर अगर तुमसे पूछ दिया कि आयत का परिमाप क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी। कोई दिक्कत? अब मान लो तुमसे आया कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलो बोलो, क्या हुआ रे, सुस्ता है? अरे भगवान, थोड़ा पाई स्क्वायर, थोड़ा किया सा खोल लो, पाई आर स्क्वायर। अगर मान लो आपसे पूछ दिया कि वृत्त की परिधि क्या होती? 2 पाई, ठीक है, 2 पाई आर। अगर फिर तुम्हारा आपसे पूछ दिया कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धवृत्त का 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब मान लो पूरा वृत्त का पाई आर स्क्वायर है, तो आधा वृत्त का बस बट्टा में क्या लगा दो? 2 लगा दो। चलो अब मान लो एक तुम्हारा आता है गोला। गोला का नाम सुने हो ना, 10th में क्षेत्र विधि पढ़े होगे। गोला का आयतन, हाँ, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर मान लो तुमसे पूछ दिया कि गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, हाँ,
4 पाई आर का स्क्वायर। चलो अगर मान लो यहाँ पे तुमसे बोल दिया कि अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अगर तुमसे पूछ दिया कि अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 पाई आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत? हाँ आता है, क्वेश्चन में आता है, पूछेगा कि गोले की त्रिज्या 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है तो उसका आयतन किस दर से बढ़ेगा। तो आयतन का फॉर्मूला पता रहेगा तब ना करोगे, फॉर्मूला पता ही नहीं रहेगा तो कैसे करोगे। चलो इसके बाद अब तुमको ये भी तो पता होना चाहिए कि बेलन का आयतन क्या होगा। वही बोलो। हाँ पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब मान लो पूछ दिया कि बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, इसका होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक और आता है तुम्हारा, क्या आता है शंकु। ठीक है, क्या आता है शंकु। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और फिर तुम्हारा शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर और एल। यहाँ पे एल तुम्हारा क्या होता है तिर्यक ऊंचाई। 10th में पढ़ा हो इसमें उतना नहीं पता डिटेल से, लेकिन फिर भी देख लो। अगर मान लो ये तुम्हारा शंकु है, ठीक है, ये क्या हो गया रेडियस, ये क्या हो गया एच, और ये तुम्हारा क्या होता है एल। इसी को तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, हाँ तो तुम कहना की चाह रही हो। चलो देखो यहाँ पे जैसे मान लो क्वेश्चन दिया है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि यहाँ पे दिया हुआ है r = 5 सेंटीमीटर और फिर r = 3 सेंटीमीटर। मतलब दो क्वेश्चन एक साथ ले रहे हैं। ठीक है, समझना कुछ नहीं है, समझाना है तुमको कहता क्या। अब देखो वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, मतलब किसका दर निकालना है परिवर्तन का दर निकालना है, और किसके सापेक्ष में r के सापेक्ष में। मतलब क्षेत्रफल निकालना है r के सापेक्ष में, मतलब क्या हो जाएगा r कहाँ जाएगा नीचे। तो सबसे पहला काम हमको एरिया पता है, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब दर का मतलब अभी क्या बताए डिफरेंशिएशन, यहाँ किसका है क्षेत्रफल का, मतलब a का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है r के सापेक्ष में। जैसे y था x था तो dy/dx, यहाँ तुम्हारा a है और r है तो dA/dr। r है तो r होगा। पाई कांस्टेंट है, x² का 2x तो r² का 2r। तो यहाँ तुम्हारा क्या आ गया dA/dr पाई 2 और r का मान कितना 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब dA/dr कितना आ गया 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है, क्या डालेंगे स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत, पाई का मान भी रख सकते, कोई बात नहीं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, बस r का मान क्या दे दिया 3 सेंटीमीटर। जैसे ये करेंगे वैसे ही करना है। ठीक है, एरिया पता है हमको पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब मान लो dA/dr, पाई कांस्टेंट r² का 2r, तो dA/dr पाई 2
आर का मान 3, तो क्या हो गया डी ए बट्टा डी आर इक्वल टू 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, या हिंदी में लिखोगे तो 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? नोट करो।